हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अकीरा को देखते हैं। अकीरा और कनागुरी वहां आ गए हैं। अकीरा को देखकर उजुकी को अकाओ की याद आने लगती है। अकीरा उजुकी से कहती है, अच्छा तो तुम हो स्लर जिसने अकाओ को मारा था। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सुनकर कशिमा कनागुरी से पूछता है, कनागुरी तुम अपने जेसीसी के असाइनमेंट के बाद कहाँ गायब हो गए थे? हमें तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। कनागुरी कहता है, साइलेंस, तुम्हारी एक्स्ट्रा वॉइस मेरी शूटिंग को इंटरप्ट कर रही है। अब दो कैरेक्टर्स फाइनली मिलने वाले हैं। क्या अकीरा अपना रिवेंज लेने में सक्सेसफुल हो पाएगी? कनागुरी कहता है, अकीरा यही मौका है, तुम साबित कर दो कि तुम हीरोइन के रोल के लिए परफेक्ट हो। उजुकी कहता है, अकीरा फाइनली तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा तो तुम हो अकाओ की प्यारी भतीजी। अकीरा गुस्से में कहती है, अकाओ मेरी बड़ी बहन थी, मेरी पेरेंट थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मेरी फैमिली थी। तुमने मेरी फैमिली मुझसे छीन ली। उजुकी कहता है, अच्छा तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम हेजिटेट कर रही हो मुझे मारने में। तभी अचानक ऊपर से एक बॉल गिरती है और एक ब्लास्ट होता है। एक्सप्लोजन के बाद साकामोटो अकीरा और स्लर के बीच में कूद जाता है। साकामोटो को देखकर कशिमा उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर शिन और अमाने आ जाते हैं और कशिमा पर हमला कर देते हैं। शिन कहता है, मिस्टर साकामोटो जल्दी से अकीरा को पकड़ो। तभी बीच में कनागुरी आ जाता है और साकामोटो पर हमला कर देता है, लेकिन साकामोटो पीछे हट जाता है। कनागुरी गुस्से में कहता है, तुम कितने अनोइंग हो, बार बार मेरी मूवी के बीच में आ जाते हो। इस मौके का फायदा उठाते हुए अकीरा एक तलवार निकालती है और स्लर के पेट में घोंप देती है। सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इंजर्ड स्लर अकीरा के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, अकीरा तुम इतना ही बेस्ट कर सकती हो? बस थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पोजीशन चेंज कर पाया सही टाइम पर। तुम पहले से ज्यादा ग्रो नहीं हुई। तुम खाना तो सही से खा रही हो ना? अकीरा को स्लर में से अपनी आंट की फीलिंग्स महसूस होने लगती हैं। शिन मन में सोचता है, ये दिखने में तो उजुकी लग रहा है, लेकिन इसकी वॉक, पोस्चर, वाइब सब कुछ अलग लग रहा है। कहीं ये दूसरी पर्सनैलिटी तो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। साकामोटो कहता है, अकीरा इडियट मत बनो, अकाओ बहुत पहले ही मारी जा चुकी है, आखिर तुम हो कौन? अचानक से स्लर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम कितना कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, पहले से तुम कितने ज्यादा मोटे हो गए हो। शिन नोटिस करता है कि स्लर के वर्ड्स और थॉट्स दोनों मैच कर रहे हैं। कनागुरी कहता है, स्लर मजाक करना बंद करो, मैं यहाँ पर रिवेंज स्टोरी शूट करने आया हूँ। ये सुनकर स्लर कनागुरी की गर्दन पकड़ता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। ये देखकर साकामोटो कहता है, ये मूवमेंट स्टाइल तो अकाओ का है। साकामोटो स्लर से पूछता है, क्या तुम सच में अकाओ हो? स्लर कहता है, तुम कितने स्लो हो, मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे ऊपर बाउंटी लगवाई थी और तुम्हें यहाँ तक आने में कितनी देर लग गई। साकामोटो कहता है, अगर तुम सच में अकाओ हो तो तुम उजुकी के अंदर क्या कर रही हो? तभी कशिमा गुस्से में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मास्टर स्लर को उनकी बॉडी रिटर्न करो इमीडिएटली। स्लर कहता है, अगर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो आओ लड़ो मुझसे। कशिमा स्लर पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अकीरा बीच में आ जाती है और कशिमा को हमला करने नहीं देती। वो उसका एक हाथ काट देती है। अकीरा रोते हुए कहती है, अकाओ को दोबारा से मत मारो। कशिमा अपने कटे हुए हाथ को मशीन गन में कन्वर्ट करता है और अकीरा की तरफ भागता है। वो अकीरा पर शूट करता है, लेकिन बीच में साकामोटो आ जाता है और एक पेन से उसकी बुलेट को रिफ्लेक्ट कर देता है। साकामोटो अकीरा से कहता है, मैं भी पहले कंफ्यूज था, लेकिन ये अकाओ नहीं है। मेरे ख्याल से स्लर ने अकाओ का पर्सोना क्रिएट कर लिया है। अकीरा कहती है, नहीं, जैसे उसके एक्सप्रेशंस हैं, जैसे वो बोलती है, वो सब अकाओ जैसे ही हैं। साकामोटो कहता है, मैंने अकाओ का कोर्प्स देखा है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अमाने कहता है, मैं भी अग्री करता हूँ, ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। स्लर शिन को देखकर कहता है, यो साइकिक किड, हम फिर से मिल गए। तुम फिर से अपनी इमेजिनेशन में अपना हाथ कटते हुए देखना चाहते हो? शिन कहता है, ये बिल्कुल सेम है। अमाने शिन से पूछता है, तुम्हें पता चला ये है कौन? शिन सोचते हुए कहता है, ये आवाज एक औरत की ही है। एक बात तो क्लियर है, ये फेक नहीं है। तभी कनागुरी के कैमरा से आवाज आने लगती है और हमें पता चलता है कि कनागुरी फिर से उठ चुका है। कनागुरी कहता है, मैं तो यहाँ रिवेंज स्टोरी शूट करने आया था, लेकिन चीजें अनएक्सपेक्टेड हो गई। जिसको ये लड़की मारना चाहती थी उसके अंदर एक और पर्सोना है। इसी पर्सोना ने साकामोटो के ऊपर बाउंटी डलवाई थी। तभी कशिमा उछलकर अकीरा पर गोलियां चलाने लग जाता है। तभी अमाने अपने वेपन से उसकी गोलियों को रोक लेता है। अकीरा कहती है, मैं गिव अप नहीं करने वाली, मैं फाइनली अकाओ को फाइंड कर चुकी हूँ। कशिमा अकीरा के बहुत पास आ जाता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन साकामोटो और स्लर आकर बीच में खड़े हो जाते हैं और दोनों एक साथ कशिमा के फेस पर जोरदार पंच मारते हैं। तभी कशिमा को स्लर की बातें याद आने लगती हैं। कशिमा, मुझे तुम्हारे सेंस ऑफ जस्टिस की जरूरत है, हम दोनों मिलकर इस दुनिया का ऑर्डर बदलेंगे। कशिमा मार खाने के बाद भी हार नहीं मानता और अपनी पीठ से ढेर सारे बॉम्ब निकालता है। शिन चिल्लाकर कहता है, एक सुसाइड बॉम्ब? कशिमा अपने मन में कहता है, मास्टर स्लर, मैं आज तक नहीं जान पाया कि जस्टिस का असली मतलब क्या है। तभी अमाने अपने वेपन से बीच में ही कशिमा के बॉम्ब्स को काट देता है। शिन कहता है, नाइस अमाने, इम्प्रेसिव। अमाने कहता है, वेट, रुको। तभी कशिमा अपने मुंह से एक और बॉम्ब निकालता है। शिन तेजी से कैलकुलेशन करता है और घबरा जाता है। इस डिस्टेंस पर हम सब मारे जाएंगे। साकामोटो काशिमा की तरफ दौड़ता है और दूसरी तरफ स्लर अकीरा को पकड़कर भागने की कोशिश करता है। बॉम्ब फटने ही वाला होता है, लेकिन साकामोटो
अपने एप्रन से उसे कवर कर देता है। वहाँ एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, पूरा एरिया धुआं धुआं हो जाता है। स्लर साकामोटो की ओर देखता है और कहता है, सॉरी साकामोटो, सारी चीजें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मिलते हैं। और फिर अकीरा को लेकर वहां से भाग जाता है। अब पता नहीं साकामोटो का एप्रन किस मटेरियल का बना है, लेकिन वो उस बॉम्ब के इफेक्ट से बच जाता है। कानागुरी साकामोटो से कहता है, उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर से मिलेंगे। इस बार मेरी फिल्म की शूटिंग जापान में होगी और मैं अपनी हीरोइन को अपनी जान पर खेलकर प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर कानागुरी भी वहां से गायब हो जाता है। कशीमा को देखकर शिन पूछता है, साकामोटो अब इसका क्या करें? अमाने कहता है, हमें इसे फेंक देना चाहिए। आफ्टर ऑल जेसीसी में जो कुछ भी हुआ वो इसी की वजह से था। लेकिन साकामोटो मना कर देता है। इसके बाद साकामोटोस गैंग वापस जापान लौटते हैं। साकामोटो ने कशीमा को अपने गराज में जंजीरों से बांध कर रखा है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। ब्लास्ट की वजह से कशीमा की लोअर बॉडी पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन क्योंकि वो एक साइबर्ग है इसलिए अभी भी जिंदा है। शिन उससे स्लर की पर्सनैलिटी, उनके गोल और उनके ग्रुप में कितने लोग हैं ये सब पूछता है, लेकिन कशीमा कुछ नहीं बताता है। शिन कहता है, अगर तुम बता दोगे तो मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ जो तुम्हारी बॉडी ठीक कर सकता है। लेकिन कशीमा फिर भी कुछ नहीं बोलता। शिन उसके थॉट्स पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कशीमा काफी स्ट्रांग विल्ड है, इसलिए शिन कुछ भी सुन नहीं पाता। शिन लू से हिसुके के बारे में पूछता है। लू कहती है, जब से वो आया है अपने बेड पर पड़ा हुआ है और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। तभी अमने अपनी वेपन निकालता है और गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ, मैं इसे मारने जा रहा हूँ। जेसीसी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अमाने कशीमा को मारने ही वाला होता है, लेकिन साकामोटो बीच में आकर अमाने को रोक लेता है। साकामोटो अमाने के सर पर हाथ रखता है और कहता है, किलिंग करने से कुछ नहीं होगा, अगर हम इससे सही से इन्फॉर्मेशन निकलवा सके तो हम शायद स्लर तक पहुंच सकते हैं। तभी गराज में हाना आ जाती है और सभी को खाने के लिए ऊपर बुला लेती है। कशीमा अकेला गराज में बैठा हुआ सोच रहा है, मैं हमेशा अकेला ही था, मेरे सेंस ऑफ जस्टिस को कभी किसी ने नहीं समझा, लेकिन मास्टर स्लर ही थे जिसने पहली बार मेरा हाथ थामा था। तभी कशीमा देखता है कि साकामोटो की डॉटर हाना उसकी तरफ आ रही है। वो एक बड़ा बैग उठाती है और कशीमा को उसमें भरने लगती है। हाना कहती है, मैं तुम्हें फिक्स करने वाली हूँ। कशीमा कहता है, ये क्या कर रही हो? मुझे बच्चों से हेल्प नहीं चाहिए और बच्चों को इतना भारी सामान अपनी पीठ पर नहीं उठाना चाहिए। हाना कहती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि सब लोग तुम्हें तंग कर रहे थे, मैं बस मदद करना चाहती हूँ। हाना कशीमा को लेकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद साकामोटोस गैंग खाना खाने के बाद जब वापस गराज में आते हैं तो देखते हैं कशीमा गायब है और हाना भी नहीं दिख रही। साकामोटो गुस्से में अपने वेपन निकालता है, उस डियर के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। अमाने कहता है, अभी तो कह रहे थे कि हम उसे नहीं मार सकते। इसके बाद हम हाना को देखते हैं। हाना कशीमा को एक पुराने टॉय शॉप पर ले जाती है और कहती है, इन्हें ठीक कर दो। शॉप ओनर कहता है, जरूर, साकामोटो ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं मदद जरूर करूंगा। वो काशिमा की लोअर बॉडी में टॉय कार के छोटे छोटे टायर जोड़ देता है। काशिमा कहता है, मैं इन टायरों की मदद से कैसे अपनी मर्जी से हिलडुल पाऊंगा। हाना कशीमा को एक और काउंटर पर लेकर जाती है और एक रिमोट कंट्रोल पंखा उसकी बॉडी पर अटैच करवा देती है ताकि वो खुद को मूव कर सके। लेकिन अभी भी कशीमा के हाथ नहीं थे, तो हाना टॉय कैच करने वाली मशीन के हाथ कशीमा के बॉडी से जोड़ देती है। अब वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए हैं। हाना अपनी आइसक्रीम खा रही है और कशीमा डीजल पी रहा है। कशीमा हाना से पूछता है, भले ही तुम बच्ची हो लेकिन तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे डैड का दुश्मन हूँ, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम पर बहुत गुस्सा होंगे। हाना कहती है, डैडी गुस्सा नहीं होंगे, वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। अब कशीमा सोचने लग जाता है, टाउन के लोग साकामोटो से खुश हैं, वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, शायद साकामोटो सच में इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा है। अब कशीमा अपने किए पर डाउट करने लगता है, आखिर मैं किसके लिए लड़ रहा था। तभी अचानक एक कार रोड की रेलिंग से टकराती है और तेजी से हाना की तरफ बढ़ती है। तभी उस कार के सामने कशीमा अपने हाथ के कैचर्स को एक्सटेंड करता है और पिलर्स को पकड़ लेता है, लेकिन वो उस कार को स्टॉप नहीं कर पाता। तभी वहां साकामोटो आ जाता है और हाना को अपने कंधे पर उठाकर उस कार को रोक लेता है। कशीमा साकामोटो से कहता है, क्योंकि अब मेरे कॉमरेड्स ने भी मेरा साथ देना बंद कर दिया है तो क्या मैं वर्थलेस हो गया हूँ? साकामोटो मुझे मार दो। साकामोटो कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें या स्लर को मारने में, मैं तो बस तुम लोगों को स्टॉप करना चाहता हूँ। कशीमा कहता है, मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकता, कोई बिना लाभ के ये सब क्यों करेगा। साकामोटो कहता है, जब तुमने अभी अभी हाना की मदद की तो क्या तुम्हें कोई लाभ मिला था? कशीमा कहता है, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मास्टर स्लर को बचा लोगे। साकामोटो कहता है, ठीक है, डील डन। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।